बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तलबा, एक और क्लास के साथ और मौजू के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। और आज हमारा जो पहला मौजू है, आज हम एक ही क्लास में दो मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। पहला मौजू है हमारा कौमी हमदर्दी, जिसको कि अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब ने लिखा, और दूसरी है गज़ल मीर तकी मीर की। तो पहले हम अपने मौजू कौमी हमदर्दी की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में एक थोड़ा सा पैराग्राफ आपको बताना है। नाम अल्ताफ़ हुसैन हाली, तखल्लुस शम्सुल उलमा इनका खिताब। आप 1837 ईस्वी में पानीपत में पैदा हुए। पानीपत ज़िला करनाल की तहसील है और ज़िला करनाल हिंदुस्तान की रियासत हरियाणा में है। आप वहाँ पैदा हुए। सबसे पहले आपने कुरान करीम को हिफ्ज़ किया, फिर अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की। फिर आप दिल्ली चले गए। वहाँ आपने शायरी में मिर्ज़ा गालिब से पहले शागिर्दी इख्तियार की और उनसे इस्लाह ली। उसके बाद नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता, ये भी एक बहुत अच्छे बहुत बड़े शायर हैं, उनसे भी आपने मदद ली। इसके बाद आप लाहौर आ गए और पंजाब बुक डिपो में मुलाजमत इख्तियार की। वहाँ आप क्या काम करते थे? वहाँ आपका काम ये था कि जो उर्दू की किताबें इंग्लिश से तर्जमा होकर आती थीं, यानी इंग्लिश की किताबों को जब उर्दू में तर्जमा किया जाता था तो उन किताबों को नज़रसानी करते थे, उनको पढ़ते थे कि उसमें अगर कोई गलती लिखने की या तर्जमे की हो गई हो तो आप उसकी दुरुस्तगी करते थे। ये काम आप वहाँ किया करते थे। इस काम से मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली को अंग्रेज़ी अदब जानने में बड़ी मदद मिली। इसके साथ ही आपने मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ मिलकर लाहौर में मौज़ूआती मुशायरों की बुनियाद रखी। यानी मौज़ूआती मुशायरे का मतलब ये होता है कि शोरा हज़रात को पहले से एक मौजू बता दिया जाता था कि इस मौजू पर आपने नज़में लिखनी हैं, तो शोरा हज़रात उस मौजू पर अपनी अपनी नज़में लिख कर लाते थे और वो मुशायरे में पढ़ी जाती थी। इन्हीं में अल्ताफ़ हुसैन हाली ने बरखा-रुत, एक मौजू मिला इनको बरखा-रुत, इस पर भी नज़म लिखी। रहमो इंसाफ और हुब्बे वतन, इसके साथ साथ उम्मीद, ये चार मौजू इनके ज़्यादा मशहूर हुए। वह तो और बहुत सारे मौजू पर भी आपने नज़में लिखी, लेकिन ये चार मौजू आपके ज़्यादा मशहूर हुए, इसमें आपने नज़में लिखी। आपकी ये एक सिफ्त रही है कि शायरी में भी आपने अपना नाम कमाया और नसर में भी नाम कमाया, यानी आपने नसर में भी किताबें लिखी और शायरी भी की। इसी दौरान में आपके ताल्लुकात सर सैयद अहमद से हुए। सर सैयद अहमद साहब भी उन दिनों एक तहरीक चला रहे थे, आप उस तहरीक के एक सरगर्म कारकुन भी बने और सैयद अहमद साहब ने आपको एक बात की इल्तमास की, एक बात आपसे दरख्वास्त की आपसे। वो क्या कि आप एक नज़म ऐसी लिखें जिसमें इस्लाम के बारे में सब कुछ, शुरू से लेके आखिर तक। शुरू कैसे हुआ, इस्लाम से पहले क्या हालात थे, इस्लाम आने के बाद क्या हाल हुआ, उसके बाद उनको अरूज कैसे मिला, ये तमाम चीज़ें एक ही नज़म में आप लिखिए। ये अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब से अपना सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने इल्तमास किया। तो इसके बदले में ये सुनने के बाद अल्ताफ़ हुसैन हाली ने एक नज़म लिखी जिसका नाम था मद्दो जज़र इस्लाम। चूँकि ये मुसद्दस की सूरत में लिखी गई, यानी इसमें एक बंद में 6 मिसरे
या 3 शेर होते थे, इसलिए इसको मुसद्दस कहते थे। इसे ये मुसद्दस हाली के नाम से ज़्यादा मशहूर हुई। मद्दो जज़र इस्लाम का मतलब इस्लाम का उतार चढ़ाव। मद्दो जज़र का मतलब समंदर में भी उतार चढ़ाव होता है, इस्लाम के भी मद्दो जज़र यानी इसके उतार चढ़ाव जो भी पीछे गुजरे माजी में, उन सबको नज़म की सूरत में इन्होंने लिखा। इसी किताब में एक नज़म, एक नात भी बड़ी मशहूर हुई, आप लोगों ने यकीनन सुनी होगी। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, ये इसी मुसद्दस हाली का हिस्सा है, इसी में लिखा गया है और इसी से लेकर ये पढ़ी जाती है। इसके अलावा आपने नसर में भी नाम कमाया और उसमें हयात सादी, मुकदमा शेर व शायरी, यादगार गालिब और हयात जावेद, ये वो अहम मुसन्निफ तसनीफ़ात थी जो कि आपने लिखी। इसके बाद 1914 के सन में आपका विसाल हो गया। आइए अब हम कौमी हमदर्दी के सबक की तरफ चलते हैं। लफ्ज़ हमारे पास है कौमी हमदर्दी। पहले हम लफ्ज़ हमदर्दी पर बात करेंगे। हमदर्दी किसे कहते हैं? देखें, फारसी ज़ुबान के 2 लफ्ज़ इसमें शामिल हैं। लफ्ज़ है हमदर्दी। हमदर्दी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हम जो कि साबिक़ा के तौर पर इस्तेमाल हुआ, एक है दर्द, ये लाहिक़ा के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इन दोनों को मिला के लफ्ज़ बना हमदर्दी। ये दोनों ही लफ्ज़ फ़ारसी से कशीद किए गए, इन दोनों का ताल्लुक़ है फ़ारसी ज़ुबान से, फ़ारसी से लिए गए। उर्दू में बहुत सारी ज़ुबानों के अल्फाज शामिल हैं जिसमें फ़ारसी का भी एक हिस्सा है। इससे पहले जब यहाँ हिंदुस्तान में उर्दू राइज नहीं थी तो फ़ारसी में ही सारे कलाम लिखे जाते थे। इसीलिए पुराने शोरा ने जहाँ उर्दू में शायरी की वहाँ फ़ारसी में भी शायरी की, और पुरानी इमारतें जितनी भी आप पढ़ेंगे उसमें फ़ारसी पे शेर व शायरी लिखी हुई होगी। इबारतें जितनी हैं फ़ारसी से लिखी हुई हैं, तो फ़ारसी का एक असर उर्दू में मौजूद है। तो यही हम का मतलब एक साथ, एक साथ यानी मिल जाना, मिलना, इकट्ठे होना, शरीक होना, इश्तराकियत, ये तमाम मायने हम में शुमार होते हैं। ठीक। और दर्द के मायने, दर्द के मायने है दुख, तकलीफ, दुख तकलीफ। अब अगर कोई किसी दूसरे इंसान के दुख तकलीफ में, दुख दर्द में उसके साथ जाके हमदर्दी जताए तो उसको कहते हैं हमदर्दी। यानी एक बंदा बीमार है, फर्ज किया एक बंदा बीमार है, तकलीफ में है, वो चल नहीं सकता, वो जा नहीं सकता, लेकिन कोई दूसरा शख्स जब सुनता है ये बीमार है और वो आके उसकी दवा दारू कर दे, उसकी हमदर्दी करे, उसको आगे दिलजोई करे, उसके साथ बैठ जाए, खाने पीने का पूछे, तो इसको हमदर्दी कहते हैं। ये दोनों सूरतों में होती है। आप घर से इरादा करके चलें कि मैं फला शख्स के पास जा रहा हूं हमदर्दी के लिए, तब भी हमदर्दी होगी। अगर घर से आपने इरादा नहीं किया, अचानक किसी की हमदर्दी के लिए चले गए, तो भी हमदर्दी गिनी जाएगी। दोनों सूरतों में ये हमदर्दी ही गिनी जाएगी। अगर ये बात सच है तो ये जरूर मानना पड़ेगा कि तमाम इंसान एक दूसरे की हमदर्दी के जिम्मेदार हैं। तमाम इंसान जितने भी पूरी दुनिया में हैं, सभी की जिम्मेदारी है कि वो एक दूसरे के साथ हमदर्दी जताएं। अगर किसी के ऊपर कोई मुसीबत आन पड़ी है तो मुसीबत में उसका साथ दें, उसके साथ खड़े हों। ये सबकी जिम्मेदारी है, फर्ज है, जाना चाहिए, पूछना होगा। और हर शख्स मुसीबत की हालत में अपने हम जिनसों से मदद लेने का इस्तेहकाक रखता है। इस्तेहकाक का मतलब इस्तेहकाक का मतलब है इखलाकी हक। इस्तेहकाक का मतलब है इखलाकी हक कि यानी वो हक रखता है कि अपने हम जिनसों, एक अपने जैसे लोगों के से
अपनी मदद करे, हमदर्दी वसूल करे। कौन है जो इस बात से इनकार करेगा कि भाई को भाई से एक ताल्लुक है, यानी भाई को भाई से एक ताल्लुक है? कौन है जो इनकार करता है कि ताल्लुक नहीं है? है और रहेगा। भाई भाई आपस में लड़ भी जाए, बोलते नहीं, आना जाना नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन ताल्लुक रहेगा। वो ताल्लुक ख़त्म नहीं होता, किसी के कहने से कोई ये ताल्लुक टूटता नहीं। क्यों? ये अल्लाह का बनाया हुआ ताल्लुक है, इंसानों का बनाया हुआ नहीं है। जो भाई भाई इंसान आपस में बनते हैं वो ताल्लुक टूट सकता है, लेकिन जो ताल्लुक अल्लाह ने भाई भाई बनाया है वो नहीं टूट सकता, मरते दम तक नहीं टूट सकता, उसके बाद भी चलता है। एक भाई का इंतकाल हो जाए, दूसरा बाद में उसको याद करके रोता है, ये क्या है? ये भी तो ताल्लुक है, ताल्लुक है तो रोता है। यही चीजें इसमें मौजूद हैं कि कौन है जो इस बात से इनकार करता है कि भाई को भाई से ताल्लुक नहीं? ताल्लुक है। जो एक को दूसरे की हमदर्दी पर मजबूर करता है, एक भाई अगर मुसीबत में हो, दूसरा उसकी मदद के लिए आता है। अगर खुदा न खास्ता इंतकाल की सूरत हाल हो किसी की तो वो आएगा, खुशी की शादी की सूरत हाल हो तो भी वो मदद के लिए आएगा, बीमार हो गया तो भी मदद के लिए आएगा। ये ताल्लुक है, ये ताल्लुक खत्म नहीं हो सकता। फिर क्या वजह है कि उन भाइयों के औलाद में उस हमदर्दी का कोई हिस्सा बाकी न रहे? कि फिर इसकी कोई वजह नहीं है कि जब वो आपस में मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के दुख तकलीफ में साथ देते हैं, तो यकीनन उनकी औलादें भी उनके साथ ऐसा ही रखेंगी, यही ताल्लुक रखेंगी, हमदर्दी जताएंगी, दुख तकलीफ में साथ होंगी, खुशी में उसके साथ होंगी। ये सब भाई भाई तो करते आए हैं, उनकी औलादें भी करेंगी। क्यों? बेशक जब तक बाप के खून का कतरा औलाद की रगों पे में है, बाकी है, हमदर्दी का रिश्ता मुनक़ता नहीं हो सकता। रगों पे नस 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 में, यानी तमाम रगों में, और मुनक़ता नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता। आपस में जो रिश्तेदारियां हैं वो चाहे चचाजाद हों, फुप्पीजाद हों या सगे भाई हों, इनका आपस में एक ताल्लुक तो है, इसलिए कि ये खूनी रिश्ता है, ये खूनी रिश्ते होते हैं। तो खूनी रिश्ते ख़त्म नहीं होते, वो तोड़े नहीं जा सकते। इसीलिए कहा है कि जब तक कि बाप के खून का कतरा औलाद के रगों पे में है तो हमदर्दी का ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता, मुनक़ता नहीं किया जा सकता। ये तो थी मिसालें रिश्तेदारों की, आपस के बहन भाइयों की, लेकिन हमदर्दी क्या सिर्फ इंसानों में है, जानवरों में नहीं है? जानवरों में भी है। जानवरों की मिसालें कौन सी? आप देखें, कोई भी जानवर, परिंदा हो, दरिंदा हो, आम जानवर हो, वो एक अरसे तक अपने बच्चों को पालता है, उसको खाना वहाँ पहुँचाता है, हत्तल मकदूर उसकी हिफाजत करता है, उसको रमूज़ ज़िंदगी सिखाता है। ये तमाम जानवर करते हैं, चरिंद परिंद और दरिंद, हर किस्म के। अगर एक परिंदा है, उसके बच्चे को आप छेड़ने जाते हैं, उसके घोंसले की तरफ जाते हैं, वो तुम पर हमला करेगा। क्यों? वहां उसके बच्चे। ये क्या है? ये भी तो हमदर्दी है। तो ये जानवरों में भी मौजूद है। फिर ये तो चलो औलाद की वो हो गई कि उसके बच्चे हैं, औलाद है, खानदान है उसका, तो वो उसकी हिफाजत का जिम्मेदार है, लिहाजा वो उसकी हिफाजत के लिए आता है। लेकिन आम हालात में देखें तब भी इनमें हमदर्दी पाई जाती है। मसलन अगर एक चूंटे को कहीं खुराक का जखीरा मिल जाए तो वो खुद अकेले नहीं खाता उसे, वो अपने हमजिनसों को, अपने साथियों को इत्तला करता है। वो लाइन की सूरत में आते हैं, जो वहां खा सकते हैं वहां खाते हैं, जो उठा के ले जा सकते हैं उठा के ले जाते हैं। तो यानी वो अकेले खुद परवरी नहीं कर रहा, खुद गर्जी नहीं कर रहा, सबको बुला रहा है। यही हाल कव्वों में देखें, आप खाने की कोई चीज रखें, एक कव्वा आएगा, पहले अकेला नहीं खाएगा, वो सबको जमा कर लेगा, एक मखसूस आवाज निकालेगा, बुलाएगा सबको, फिर जब इकट्ठे हो जाएंगे फिर सब मिलकर उसमें से अपना अपना हिस्सा ले जाएंगे। ये क्या है? ये भी तो हमदर्दी की एक मिसाल है। इसी तरीके से जो जंगली बतखें होती, गौल की सूरत में उड़ती हैं, गौल की सूरत में आती, वो अगर किसी ऐसे खेत में उतरती हैं जहां उनको खुराक की तलाश होती है, तो वो जब वहां इत्मीनान से उतर जाती हैं, बैठ जाती हैं, तो सब
लाइन से दाना चुगने लगती हैं, खाने लगती हैं, अपनी खुराक तलाश करने लगती हैं, लेकिन उनमें से एक एक करके हर बतख इन सब की रखवाली करेगी, चौकसी करेगी, रखवाली करेगी, बारी बारी करेंगी। एक बतख पहले एक वो रखवाली करेगी, फिर दूसरी वो जिम्मेदारी लेगी, वो दाना चुगने लग जाएगी। ये आम हमदर्दी है। इसी तरीके से जानवर हैं, परिंदे हैं, अगर किसी के परिंदे की तरफ आप जाते हैं तो वो अकेला नहीं, उसके साथ 10 और परिंदे आ रहे होते हैं उसी तरह के। वो क्या है? ये भी हमदर्दी की मिसाल है। यानी सिर्फ इंसानों में हमदर्दी नहीं, जानवरों में भी पाई जाती है। अब यहां आके हमें दो बातें मालूम हुई। वो क्या? इससे दो बातें साबित होती हैं। एक ये कि हमदर्दी इंसान की तबीयत में भी जरूर रखी गई है। क्यों? कि जो खूबियां कुदरत ने और हैवानात मतलब दूसरे हैवानात को अनायत की हैं, तो इंसान उसका ज्यादा मुस्तहिक है। हमदर्दी की ये खूबियां अल्लाह ताला ने इंसानों में रखी हैं और जानवरों में भी रखी हैं। जो खूबियां जानवरों में हैं तो इंसान उसका ज्यादा मुस्तहिक है, इसलिए इसके अंदर मौजूद है। और दूसरी खासियत क्या है? दूसरे ये कि हमदर्दी एक कुदरती खासियत है। इसको आप किसी स्कूल में नहीं पढ़ाते, किसी किताब से नहीं सिखाते। हाँ, ये जरूर है कि किसी किताब के जरिए से सिखा के आप उसको बढ़ा सकते हैं, यानी उसमें मौजूद है, आप उसको बढ़ा सकते हैं। ये अल्लाह की तरफ से है, कुदरती है उसके अंदर। अगर ऐसा होता कि सिर्फ किताबों और स्कूलों से हमदर्दी आती तो जानवर तो किसी स्कूल में जाते ही नहीं, फिर उनमें हमदर्दी कैसे आई? समझ में आ रही? भाई अल्लाह की तरफ से दी है, जानवरों में भी, इंसानों में भी। इंसानों में और जानवरों में फर्क है तो सिर्फ इतना कि इंसान किताबों स्कूलों के जरिए हमदर्दी के जज्बात को बढ़ा सकता है, जानवर नहीं बढ़ा सकता। यह फर्क है। कुदरती खासियत है जो बगैर तालीम और इक्तसाब के इंसान की तबीयत में खुद ब खुद जोश मारती है। इक्तसाब का मतलब किताबें, किताब से सीखना, यानी मकतब में सीखना, किताब से सीखना, इक्तसाब उससे बने। इसी तरह एक लफ्ज पहले हमने पढ़ा था, तन परवरी। तन परवरी का मतलब खुदगर्जी। जानवरों में खुदगर्जी नहीं होती, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो और हैवानात में जो अकली तालीम से बिल्कुल महरूम है, इसका वजूद ही ना होता। यही बात हमने थोड़ी देर पहले कही कि भाई अगर सिर्फ किताबों से या स्कूलों से हमदर्दी हासिल होती तो जानवर तो किसी स्कूल में नहीं जाते, लिहाजा उनके पास तो ये चीज़ होनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन हम गौर करते हैं, देखते हैं, सिर्फ यही नहीं, आप शहद की मक्खियों को देखिए, ज़रा सा छेड़ के दिखाइए, वो पूरी की पूरी पीछे आती हैं। क्यों? वो एक दूसरे की हमदर्द होती हैं। किसी एक को आपने छेड़ा, पीछे उसका पूरा कुनबा आ गया, अब आप किससे बचोगे? बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, अब यहाँ सब तो नहीं बता पाएंगे। हमदर्दी इंसान में इसलिए पैदा की गई है। हाँ, किस लिए पैदा की गई है? हमदर्दी क्यों ज़रूरी है? वजह, उसकी वजह बताइए। इसलिए पैदा की गई है कि कारखानाए दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम ना होने पाए। दरहम बरहम का मतलब बिखरने ना पाए, खराब ना होने पाए। दरहम बरहम ना होने पाए, बिखरने ना पाए। क्यों? इसकी क्या वजह है? अगर हमदर्दी नहीं होगी तो क्या दुनिया नहीं चलेगी? देखें कैसे। क्योंकि इंसान अपनी ज़रूरियात में एक दूसरे का मोहताज है। ये अगर हमदर्दी नहीं होगी तो तुम तो सारी ख्वाहिशात अपनी पूरी नहीं कर सकते, सारे काम तुम अकेले नहीं कर सकते हैं। एक इंसान कपड़ा बुनता है, एक इंसान जूते बनाता है। अब जूते वाले को कपड़े की ज़रूरत है, कपड़े वाले को जूते की ज़रूरत है। हमदर्दी होगी तो एक दूसरे को देंगे और लेंगे। जो हमदर्दी ना होगी वो कहेंगे तो अपने घर खुश रहे, मैं अपने घर खुश हूँ। क्या ऐसा नहीं है? यहाँ आज के तरक्की याफ्ता दौर में आप किसी को भी देखिए, एक आजिर है जो मिल लगा के बैठा हुआ है, अकेले मिल चलाएगा वो? उसके साथ और शरीक नहीं होंगे? अजराहे हमदर्दी ही उसने नौकरी दी होगी, लेकिन तनख्वाह भी दे रहा है। अगर ये हमदर्दी उसके दिल में नहीं आती, वो कहते ठीक है भाई तुझे। यहां भी हमदर्दी,
इंसान अपनी बुनियादी ख्वाहिशात में एक दूसरे का मोहताज है। अगर हमदर्दी बीच में ना होती तो ये एक दूसरे की ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकते, एक दूसरे की कमी को पूरा नहीं कर सकते थे। इसलिए ये होना ज़रूरी है। अगर ये हमदर्दी ना होती तो ये पूरी कायनात का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता, ख़राब हो जाता। एक की गाड़ी दूसरे के बगैर नहीं चल सकती। बस अगर इंसानों में हमदर्दी ना हो तो ये कारखाना कुदरत दरहम बरहम हो जाए, तबाह हो बर्बाद हो जाए, बिखर जाए, कुछ भी हो जाए। अब ये तो थी हमदर्दी की ज़रूरत, कारखाना यानी दुनिया के लिए हमदर्दी की ज़रूरत थी। अब क्या हमारे हमवतनों में भी ये जज्बा मौजूद है? अब इसकी तरफ देखते हैं। हमारे हमवतन भी हमदर्दी की असल से बेखबर नहीं। असल का मतलब हकीकत से बेखबर नहीं है, जानते हैं कैसे। मिसालें क्या होंगी? देखिए, पहले ज़माने में, चूंकि ये सबक तो आज का नहीं लिखा हुआ, बहुत पुराना सबक लिखा हुआ है। अभी हमने आपको बताया कि वो 1914 में इंतकाल हुआ, 1837 में पैदा हुए। यकीनन ये 1857 के करीब के लिखे हुए होंगे सबक। अब उस ज़माने में कुएं खोदे जाते थे। अगर एक शख्स कुआं खोद रहा है, क्या वो अकेला वो पूरा पिएगा? वो भी पूरी हमदर्दी पूरे इलाके के लिए होगा। सब लोग वहां से पानी भरते हैं, अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं, ले जाते हैं, इसमें भी तो हमदर्दी है। और बाज़ तो सिर्फ कुआं खोद के वक्फ कर देते हैं लोगों के लिए। आजकल कुएं की ज़रूरत नहीं, बोरिंग करा लेते हैं। प्याऊ बिठानी बनाते हैं। प्याऊ बिठानी का मतलब जानवरों के पानी पीने की जगह। जानवरों के पानी पीने की जगह। पहले बैलगाड़ियाँ, ऊँट गाड़ियाँ, घोड़ा गाड़ियाँ ये चला करती थी। तो अगर ये गाड़ियाँ नहीं होती तो जानवर, घोड़ा तो पाला हुआ होता ही था, गधा पाला हुआ होता था, ये घरों में जानवर होते थे। तो इनकी ज़रूरत, पानी पीने की ज़रूरत को पूरा करने के लिए शहर में जा बजा एक तालाब बनाए जाते थे, उसमें पानी छोड़ा जाता था और ये जानवर चलते फिरते आते जाते वहाँ से पानी पीते थे। उस जगह को, उस पॉइंट को ये प्याऊ बिठानी कहा जाता है। सबील लगानी, सबील का मतलब दूसरों के लिए पानी के इंतज़ाम करना। मोहताजों की खबर लेनी, मोहताजों का मतलब अपने इर्द गिर्द, ख़ानदान में, मोहल्ले में, अजीज़ों में किसी की ज़रूरत को पूरा करना। बेवाओं की मदद करनी, बेवाओं की मदद भी हमदर्दी में शुमार होती है। शादी ब्याह में शरीक होना और एक दूसरे के काम बटाना, हाथ बटाना, ये भी हमदर्दी में है। बीमार की अयादत, मैयत की ताज़ियत और इसी तरह और बहुत सी बातें हमारे मुल्क में पाई जाती हैं जो कि हमदर्दी की बेहतरीन मिसालें हैं। इसका मतलब ये है हमारे मुल्क में भी लोग हमदर्दी से वाकिफ़ हैं, जानते हैं और करते भी हैं, हर तरीके से करते हैं। बाज़ औक़ात ये कुदरती खसलत जिसका नाम हमदर्दी है, खसलत का मतलब आदत, खसलत का मतलब आदत। बाज़ औक़ात ये कुदरती खसलत यानी ये कुदरती आदत जिसका नाम हमदर्दी है, मश्क और तालीम से तमाम कौम में फैल जाती है और इसका असर किसी कदर तेज़ हो जाता है। मश्क और तालीम से यानी पढ़ाने से, बताने से, सिखाने से और बार बार एक ही काम को करने से ये पूरी कौम में हमदर्दी फैल जाती है, जिससे वो कौम हमदर्द बन जाती है। इसी को कौमी हमदर्दी कहते हैं। इसी तरीके से शहरों में जा बजा म्यूनसिपल कमेटियाँ बनी हुई हैं, ये कस्बों में और शहरों में बनाई गई हैं। अगर ये म्यूनसिपल कमेटियाँ अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करती हैं, ईमानदारी से करती हैं, साफ़ सुथरा रखती हैं शहर को, ये भी हमदर्दी की एक मिसाल है। ज़माना भी तरह तरह से हमको हमदर्दी की तरफ माइल कर रहा है, तरह तरह से, मतलब मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो क्या मज़हब नहीं इसमें कुछ कहता? मज़हब भी तो हमदर्दी की तालीम देता है, हैं? मज़हब भी हमको बहुत ज़ोर से हमदर्दी की तरफ खींचता है, तालीम देता है। हिंदू मुसलमान अगर अपनी मजहबी किताबें देखेंगे तो उनको हमदर्दी के अच्छे नमूने मिलेंगे। ये सब चीज़ें जो भी मज़हब बनाई गई, मज़हब जो है इसमें भी हमदर्दी का बड़ा अमल दखल है। एक दूसरे के साथ बैठना, आना जाना, तकलीफ़ में, दुख में, ये हमदर्द भी हम अपना मज़हब भी हमें इस चीज़ की तालीम देता है कि जी आप अपने अजीज़ व अक़रबा में देखिए, जिसकी मदद की ज़रूरत हो उसकी मदद कीजिए। कौम एक दरख्त की मिसाल रखती है। अल्ताफ़ हुसैन साहब एक कौम की मिसाल दे रहे हैं।
कौम एक दरख्त की मिसाल रखती है जिसकी टहनियाँ, इसके मुख्तलिफ ख़ानदान हैं। दरख्त बहुत बड़ा होता है, जड़ एक होती है, शाखें बनती हैं, मोटी मोटी शाखें बनती, फिर बारीक शाखें बनती, फिर उन शाखों के ऊपर पत्ते होते हैं। इन सब बातों की इसके अंदर मिसाल आएगी। कौम एक दरख्त की मिसाल रखती है जिसकी टहनियाँ उसके मुख्तलिफ ख़ानदान हैं और उसके पत्ते हर एक ख़ानदान के मर्द और औरत हैं। जब तक दरख्त की जड़ हरी रहेगी उसकी टहनियाँ और पत्ते भी हरे रहेंगे। ये बताया कौम के लिए। और ये हरी किस तरह रहेंगे? एक दूसरे की हमदर्दी के लिए। लेकिन जब जड़ को पानी ना पहुंचेगा, जड़ खुश्क हो जाएगी, टहनियाँ और पत्ते सब सूख जाएंगे, फिर टहनियाँ भी सूख जाएंगी, पत्ते भी सूख जाएंगे, दरख्त भी सूख जाएगा अगर उसको पानी ना मिले। तो ये पानी देना क्या है? ये भी तो हमदर्दी है। अगर आप किसी दरख्त को पानी देना छोड़ दें, पौधे को पानी देना छोड़ दें, वो मर जाएगा। तो उसको पानी देना क्या है? ये उसको जिंदा रखने के लिए हमदर्दी ही तो है। ये भी और जो लोग ये समझते हैं कि हमारी कोशिश से तमाम मुल्क की हालत क्यों कर बदल सकती है, अब ऐसे भी कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं जी बहुत अच्छी तकरीर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये बताएं हम अकेले अपने आप को बदल लें, क्या पूरा मुल्क बदल जाएगा? बड़ी अच्छी मिसाल इसमें लिखी है, देखिए। इनकी खिदमत में अर्ज यह किया जाता है कि सिर्फ दो ख्याल जिन्होंने दुनिया की तरक्की और तंजली में अहम किरदार अदा किया। दो ख्याल। पहला ख्याल तो यह है, जिस तरह कोई कहता है हम अपने आप को बदल ले तो क्या पूरा मुल्क बदल जाएगा, ये ख्याल। यानी हम जो करें तो हमारे करने से क्या सब ठीक हो जाएगा, या हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये भी जहन में आता है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जब कुछ नहीं कर सकते तो वाकई कुछ नहीं कर सकेगा। और अगर कोई ये कहेगा उठे कि हाँ हम कर सकते हैं, ये दूसरा ख्याल, हाँ हम कर सकते हैं, तो इस दूसरे ख्याल ने तो दुनिया को उलट पुलट करके रख दिया। जिस कौम ने दूसरे ख्याल को अपनाया उसने तरक्की की, जिस कौम ने पहले ख्याल को अपनाया उसने तरक्की नहीं की। लिहाजा आज भी वो तरक्की याफ्ता कौम के सामने दस्ते नगर है। सिर्फ बात क्या है कि हम क्या कर सकते हैं। अगर हर आदमी ये सोचना शुरू कर दे हम क्या कर सकते, तो कुछ भी नहीं होगा। अगर हर आदमी ये सोचना शुरू कर दे कि मैं अपने हिस्से का काम करूं, तो सब ठीक हो जाएगा। वो एक शेर है, शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शम्मा ही जलाते जाते। यानी ये कहने से कि कुछ नहीं हो सकता, इतना तो करो कि जो तुम कर सकते हो वो कर दो, तो यकीनन उससे भी तरक्की होगी। इसके अलावा भी आपने देखा होगा साइंसदान जिन्होंने भी तरक्की की है वो अकेले ही थे। उनके साथ कौन सा खानदान था? अकेले ने तरक्की की थी। उस एक तरक्की की वजह से आज पूरी दुनिया उनकी दस्ते नगर है। किसी भी इजाद को देख लीजिए, बनाने वाला तो एक ही था, उस अकेले ने यह काम किया और आज पूरी दुनिया उससे इस्तिफादा हासिल कर रही। तो यह कहना कि भी मैं अकेला क्या कर सकता हूं, बेकार है। आज का सबक इतना ही। हम आपको सवाल जवाब मश्क की तरफ लेके चलते हैं। आइए। घर का काम, मवाद हल में से इस सबक के सवाल और जवाब कापी पर लिखिए। ये आपका घर का काम है। बाकी सवाल है, हमदर्दी का लफ्ज़ किन दो कलमों से मिलकर बना है? पहला सवाल ये है आपकी मश्क में, हमदर्दी का लफ्ज़ किन दो कलमों से मिलकर बना है? हमदर्दी का लफ्ज़ हम और दर्द इन दो कलमों से मिलकर बना है। हमदर्दी से क्या मुराद है? हमदर्दी से मुराद ये है कि किसी के बंदे की, किसी ऐसे शख्स की जो तकलीफ़ में हो, परेशानी में हो, उसकी मदद की जाए। इंसान में अगर हमदर्दी का जज्बा ना हो तो क्या होगा? इंसान में अगर हमदर्दी का जज्बा ना हो तो ये पूरी दुनिया, पूरा निज़ाम दरम बरम हो जाएगा। किन ख्यालात ने दुनिया की तंज़ली और तरक्की पर असर किया? एक ख्याल ये कि हम कुछ नहीं कर सकते, हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, इसने दुनिया को तंज़ली की तरफ भेजा, नीचे की तरफ किया, इसका ग्राफ नीचे हो गया। और जिसने ये कहा कि हम सब कुछ कर सकते हैं, उन्होंने तरक्की की।
हैवानात में हमदर्दी किस तरह पाई जाती है, कोई 2 मिसालें लिखी। इस किताब में 3 मिसालें मौजूद हैं, 2 हमने आपको खुद से बताई हैं, उनमें से आप देखिए कौन सी हैं और उनको कॉपी पर लिखिए। ठीक, ये आपके सवाल जवाब हो गए। अब हम आएंगे अपने दूसरे मौजू की तरफ। दूसरा मौजू हमारा क्या है? मीर तकी मीर साहब की गज़ल। दूसरा मौजू हमारा है मीर तकी मीर साहब की गज़ल। मीर साहब बहुत बड़े शायर हैं उर्दू के, बहुत पुराने और बहुत बड़े। 1723 ईस्वी को आगरे में पैदा हुए मीर तकी मीर साहब। 1723 को, 1800 नहीं, 1900 नहीं, 1723 को आगरा में पैदा हुए। इनके वालिद मीर मुत्तकी एक दरवेश सिफ्त इंसान थे। मीर अभी बच्चे ही थे, छोटे ही थे। इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। रोज़गार की तलाश में दिल्ली की तरफ आए। यहाँ सिराजुद्दीन आरजू के शागिर्द हुए। आरजू भी एक उर्दू के बहुत अच्छे शायर हैं। ये उनकी शागिर्दी में गए, यानी अपने शेरों की इस्लाह उनसे लेते रहे, उनसे सीखा। शेर व शायरी भी सीखने का अमल है, ये इन्होंने सीखी। दिल्ली के हालात जब बहुत ख़राब हो गए तो लखनऊ में नवाब आसिफुद्दौला के पास चले गए। यानी दिल्ली छोड़कर हालात ख़राब हो गए तो कमाने का धंधा भी थोड़ा ख़त्म हो गया, कम हो गया, तो ये दिल्ली छोड़ लखनऊ चले गए। लखनऊ में एक नवाब थे आसिफुद्दौला, उन्होंने इनकी बहुत कदर की और इनका वजीफ़ा मुकर्रर किया और जिससे इनकी माली परेशानी ख़त्म हो गई। ठीक, और 1810 को इन्होंने लखनऊ में ही इंतकाल करवाया। ये इनका मुख्तसर हालात ज़िंदगी है। अब इनका दर्जा क्या है? मीर तकी मीर को शहनशाह तगज़्ज़ुल, खुदाए सुखन, ऐसे अलक़ाबात से नवाजा जाता है। ये उर्दू के गज़ल के शहनशाह माने जाते हैं। इनकी गज़लों में इंसानी जज्बात, दर्दो गम, खुददारी, तवक्कल और कनात, साथ ही दुनिया की हकीकत, ये सब चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। इनके कलाम को लोग कहते हैं दुख दर्द से भरपूर। आह, आह का मतलब जब दिल से दुख की आवाज़ निकलती है उसको कहते हैं आह, कि इनके कलाम में आह बहुत पाई जाती है। इनके कलाम में दुख दर्द की कैफियत बहुत पाई जाती है। ये दर्द के सफ़ीर हैं शायरी में। ज़ुबान नहायत सादा और साफ इस्तेमाल करते हैं, बहुत सादगी से बात कह जाते हैं, कोई मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। मिर्ज़ा गालिब साहब ने बहुत मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए, इलामा इकबाल साहब ने बहुत मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए। मीर तकी मीर की ये खासियत है कि इन्होंने आम ज़ुबान में शायरी की। जैसे एक शेर इनका बड़ा अच्छा है, बल्कि वो मतला है एक गज़ल का, अश्क आँखों में कब नहीं आता, लोहू आता है तब नहीं आता। अब इसमें भला कौन सा लफ्ज़ मुश्किल है? बड़ी आसान पैरों में एक बड़ी मुख्तसर सी बात कह के चले गए। इनके इल्मी सरमाए में 6 दीवान, उर्दू शेर का एक तज़करा, उर्दू शोरा का एक तज़करा, मुतअद्दिद मसनवियाँ और मरसिये, एक सवाने हयात और एक फ़ारसी दीवान, ये सब इनका लिखा हुआ है। मीर तकी मीर का सारा कलाम कुलियात मीर में जमा कर दिया गया है और ये गज़ल जो हम आज पढ़ने लगे हैं ये भी उसी से ली गई है। अब हम गज़ल के अल्फाज मायने लिखेंगे यहाँ पर। गज़ल इनकी क्या है? ये गज़ल जो हमारी किताब में मौजूद है, भारत की एक बहुत बड़ी गुलकारा हैं, उन्होंने इसको गाया भी है। पाकिस्तान में बहुत सारे गुलकारों ने गाया है, लेकिन फिर भी नज़रों से ओझल है। आज हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। पहला शेर, फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को अब वफा कर चले। दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले। जबी सजदा करते ही करते गई, जबी सजदा करते ही करते गई, हके बंदगी हम
अदा कर चले, कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहां में तुम आए थे क्या कर चले। ये इनका मक्ता है। अब गज़ल की थोड़ी सी बात आपको बतानी। गज़ल के मायने महबूब से बातें करना, आपस में गुफ्तगू करना। गज़ल शुरू होती है मतला से। मतला का लफ्ज़ निकला है तलू से। तलू का मतलब होता है नमूदार होना, नज़र आना, उभरना। तो गज़ल जब शुरू होती है तो मतला से शुरू होती है। मतला की पहचान ये है कि इसके दोनों मिसरों में काफ़िये होते हैं। मतला के दोनों मिसरों में काफ़िये होते हैं। बाकी पूरी गज़ल के हर दूसरे मिसरे में काफ़िया होगा, पहले में नहीं होगा। और जब यही गज़ल चलते चलते आखिरी शेर पे पहुंचती है, उसको हम मक्ता कहते हैं। मक्ता का मतलब कता से निकला है। कता का मतलब होता है ख़त्म कर देना, तोड़ देना, समझे। अब जहां आके गज़ल ख़त्म हो जाती है उसको हम मक्ता कहते हैं। इसमें मक्ता में अक्सर ऐसा होता है कि शायर अपना तखल्लुस बयान करता है, जैसा कि इस गज़ल में मौजूद है, कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर। मीर का लफ्ज़ इनका तखल्लुस भी है, यही तखल्लुस इन्होंने लगाया हुआ है, जहां में तुम आए थे क्या कर चले। अब इसमें आप देखेंगे पहला शेर जो है, फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। दोनों हम काफिया हैं। सदा और दुआ ये आवाज़ें एक जैसी मिलती हैं। हम काफिया उसे कहते हैं जो एक जैसी आवाज़ रखते हों, जैसे सदा और दुआ। जबकि इसके बाद दो लफ्ज़ कर चले। कर चले रदीफ़ कहलाते हैं। पहले काफिया, उसके बाद रदीफ़। काफिया की एक जैसी आवाज़ होती है, रदीफ़ बार बार आता है। अब इसमें आगे अगले शेर में देखें, जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को अब वफा कर चले। वफा, सदा, दुआ, इनकी आवाज़ें एक जैसी हैं, ये हम काफिया हैं। और इसी तरीके से कर चले, ये फिर आया इसके अंदर, इसको कहते हैं रदीफ़। ये गज़ल की पहचान है। ठीक, अभी हम शुरू करते हैं फ़कीराना से इसकी तशरीह पे। फ़कीराना का मतलब दरवेशाना, फ़कीर से बना है। फ़कीराना दरवेश, जिसको किसी चीज की फिक्र ना हो। फ़कीराना का मतलब दरवेश। दरवेश कौन होता है? जिसको किसी की फिक्र नहीं होती, बेफिक्र होता है। फ़कीर खुद एक लफ्ज़ ऐसा है जिसकी तशरीह बहुत ज़रूरी है। इसमें भी चार चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें हैं, अब इतना हमारे पास नहीं वक्त है कि हम फ़कीर की तशरीह करें। बस इसको यूँ ही समझ लें कि ये दरवेश, जिसको सिर्फ वक्त की ज़रूरत चाहिए, उसके बाद उसको फिक्र नहीं है। फ़कीराना आए सदा कर चले, दरवेशों की तरह हम आए आपके मोहल्ले में, आपके घर में, और सदा कर चले, आवाज़ लगा के चले गए। सदा का मतलब आवाज़। स्वाद से जो सदा लिखा जाता है उसका मतलब आवाज़ होता है, और सीन से जो सदा लिखा जाता है उसका मतलब हमेशा। अब यहाँ फ़कीराना आए सदा कर चले, हम दरवेशों की तरह आपके मोहल्ले में आए और आवाज़ लगा कर चले गए। कहा कुछ नहीं, क्या कहा? आवाज़ क्या लगाई? मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। कि मियाँ का मतलब अपने आप से भी कहते हैं और दूसरों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अदब के तौर पर इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़। मियाँ के बहुत गहरे मायने हैं। बुज़ुर्ग को भी मियाँ कहते हैं, बड़े को भी मियाँ कहते हैं, शौहर को भी मियाँ कहते हैं, और अल्लाह ताला के नाम के साथ भी मियाँ लगता है। बहुत वसी हैं इसके मायने, फिर किसी वक्त इंशाअल्लाह इसका भी बताएंगे। मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले, कि भाई आप खुश रहो अपनी जगह पर, हम आए आपके मोहल्ले में और आपको ये दुआ दे गए कि अल्लाह आपको खुश रखे, आप जहाँ भी हो खुश रहो। और फिर उसके बाद खामोशी से निकल गए। जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को अब वफा कर चले। बिन, बिन का मतलब बगैर। बगैर भी कहते हैं, बिना भी कहते हैं, दोनों मायने इसमें आते हैं। और इसके बाद अहद, अहद का मतलब वादा। ये कोई ऐसे लफ्ज़ नहीं है जो मुश्किल हैं, उर्दू में आम इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये बिन का मतलब भी आम इस्तेमाल होते हैं। जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, जो तुम्हारे बगैर जीने को ना जीने को हम कहते थे कि हम तुम्हारे बगैर जी नहीं सकेंगे, मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे।
तुम्हारे बगैर हम एक सांस एक पल नहीं रह सकते। अब सो इस अहद को अब वफा कर चले कि अब हम इस वादे को भी पूरा कर चले, यानी अब हमारी ज़िंदगी इख्तिताम की तरफ आ गई, दुनिया की ये ज़िंदगी ख़त्म होने को है। अब हम वो वादा भी आपका पूरा कर चले हैं कि तुम्हारे बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते थे, लिहाजा अब हम इस वादे को पूरा करते हुए ये दुनिया ही छोड़ चले हैं। दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, दिखाई दिया का मतलब नजर आए तो इस तरीके से आए। बेखुद किया, बेखुद का मतलब खुद को भूल जाना, खत्म कर देना, बेखबर हो जाना। बेखबर होना, बेखुद। दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, हमें आप से भी जुदा कर चले। आपका मतलब मैं अपने आप से भी अलग हो गया, मुझे अपना ही नहीं खबर रहा, अपना ही नहीं पता रहा कि मैं हूं कहां। ये अपने महबूब के लिए कह रहे हैं कि हमारा महबूब जब हमें नजर आया, दिखाई दिए, ये महबूब जब मुझे दिखाई दिया तो बेखुद किया, हम तो अपने आप को ही भूल गए। हाँ, बेखबर हो गए हम अपने आप से, किस हाल में हैं, कहां खड़े हैं, किस पोजीशन में हैं, क्या ये अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, किसी भी सूरत में है, लेकिन अपने आप को भूल गए। हमें आप से भी जुदा कर चले कि हमें अपने आप को भी अपने से ही अलग कर दिया। ये शेर बुनियादी तौर पर तो दुनियावी है, लेकिन इसमें एक किस्सा पाया जाता है, वो है किस्सा मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला से कहा कि आप मुझे अपना जलवा दिखाइए, कोहे तूर पर, याद आता होगा कुछ ना कुछ, कोहे तूर पर जब उन्होंने कहा जलवा दिखाइए, अल्लाह ने कहा तुम नहीं देख सकोगे। उन्होंने कहा नहीं मुझे दिखाइए। तो अल्लाह ने कहा अच्छा ठीक है, देखो जरा पहाड़ की तरफ। जब देखा तो पहाड़ जल के स्याह हो गया और ये बेहोश होकर गिर गए। ये है बेखुद किया, हम अपने आप को ही भूल गए, हमें अपना ही नहीं पता चला कि हम गिर गए, हम खड़े हैं, किस हाल में हैं, किस में नहीं है। असल तो ये है बात इसके अंदर, इस पूरी शेर के अंदर ये किस्सा बयान हुआ है। दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले। जबी सजदा करते ही करते गई, हके बंदगी हम अदा कर चले। जबी, जबी कहते हैं पेशानी को, माथे को। पेशानी, माथा। हम जब सजदा करते हैं तो पेशानी जमीन पर रखते हैं, माथा जमीन पर टेकते हैं, इसको कहते हैं सजदा करना। यानी जबी सजदा करते ही करते गई, हमारी पेशानी सारी जिंदगी सजदा ही करती रही। हके बंदगी हम अदा कर चले। बंदगी का मतलब गुलाम, बंदा से बना है बंदगी, गुलामाना। कि सारी जिंदगी हम सजदा ही करते रहे, हम अपने माथे को जमीन पर टेकते रहे, सबके इनके सामने जिंदगी पूरी यूं ही गुजर गई, सजदा करते करते गुजर गई। हके बंदगी हम अदा कर चले। लो हम ये गुलामाना हक, ये बंदगी का हक भी अदा कर चले। कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहां में तुम आए थे क्या कर चले। अब ये जो शेर है ये आपको बता रहा है कयामत की सूरत हाल। कयामत के दिन अल्लाह ताला पूछेगा हर इंसान से कि भाई तुम्हें दुनिया में भेजा गया, तुमने क्या किया। अब ये बता रहे हैं कहीं क्या, क्या कहेंगे जो पूछे कोई, जो हमसे किसी ने पूछ लिया, अमीर अगर तुमसे किसी ने कुछ पूछ लिया इस जिंदगी के बारे में जो कि आपने दुनिया में गुजारी, किसी ने क्या पूछना, रब ने पूछना है। कि अगर रब ने, ये नाम तो नहीं लिया, यही कह रहे हैं किसी ने पूछ लिया। अगर हमसे कोई पूछ ले कि भाई तुम दुनिया में गए, रहकर भी आए, क्या किया वहां पे, कहीं क्या, क्या कहेंगे। जो पूछे कोई हमसे, जो कोई हमसे पूछ ले, अमीर तुमसे कोई पूछ ले, तुम क्या जवाब दोगे। जहां में तुम आए थे क्या कर चले, कि हमने तुम्हें इस जहान में भेजा था किस काम के लिए और करके क्या जा रहे हो, इसका क्या जवाब दोगे। भाई भेजा था तुम्हें बंदगी करने, पड़े तुम लज्जाते दुनिया में, तुम आए बंदगी करने, पड़े लज्जाते दुनिया में, हुई अंधी अकल तेरी, तेरी कैसी नादानी है। ये भी एक शायर ने कहा है कि भाई इस दुनिया में आके बंदा इतना खो गया, इतना खो गया कि वो इस सवाल ही को भूल गया कि रब ने मुझसे सवाल भी करना है क़यामत के दिन कि भाई मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा था तो किस लिए भेजा था और तुम करके क्या लाए हो मेरे सामने। इसका क्या हिसाब देंगे, क्या जवाब देंगे हम। लिहाजा हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। उस सूरत में फिर हम सिर्फ एक ही बात रखेंगे, इलाही हिसाब नहीं, आफियत का मामला फरमाइए हमारे साथ। ये इनके शेर, गजल। अब आइए इसके सवाल जवाब की तरफ।
गज़ल के मतले की वजाहत कीजिए। मतले की वजाहत मैंने कर दी कि गज़ल का पहला शेर जो होता है वो मतला कहलाता है। मतला का लफ्ज़ तलू से निकला है। तलू का मतलब होता है उभरना, ऊंचे होना, सामने आना। आपको इस गज़ल का कौन सा शेर ज़्यादा पसंद है और क्यों? अब ये तो आपका ज़ाती सा सवाल है, मुझे क्या पता आपको कौन सा शेर ज़्यादा पसंद है? हाँ, जो मुझसे पूछो तो हम फिर यही कहेंगे वो मुझे इस गज़ल का ये शेर पसंद है, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले। बस इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है, इसलिए हमें ज़्यादा पसंद है। इसके बाद साख्त के लिहाज से गज़ल और नज़म का फ़र्क। गज़ल में हर काफ़िये के बाद हर शेर के दूसरे मिसरे में काफ़िया आता है, जबकि नज़म वो सूरत होती है जिसमें हर शेर का अलग काफ़िया होता है। इसमें एक ही काफ़िया इस्तेमाल हुआ सब जगह पे, गज़ल में एक ही काफ़िया इस्तेमाल होता है, एक ही जैसी आवाज़ आती है, लेकिन नज़म में हर शेर का काफ़िया अलग होता है, दोनों मिसरों में पाया जाता है। ये इनका सवाल जवाब ये हमने आपके मवाद हल में लिखे हुए भी हैं, आप वहाँ से लिखें। इसी तरीके से यहाँ से भी हम आपको यही लिखेंगे, मवाद हल में दिए गए सवाल जवाब लिखिए। आज का सबक इन्हीं दो सबक के गिर्द है जो इख्तिताम पजीर हुआ। अगली क्लास के लिए, अगले सबक के लिए इंशाअल्लाह एक दफ़ा फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।